अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं। सुनने से पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों की सपोर्ट का। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे मैसेज करने के लिए, मेरी स्टोरी सुनने के लिए। और माफिया क्वीन के भाई बाप रे बाप, फर्स्ट टाइम माफिया क्वीन के मैंने देखे व्यूवर्स 300 तक पहुंच चुके हैं गाइस। 300 तक एक एपिसोड तो 300 तक पहुंच चुकी है, अब 400 के करीब है वो। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सुन तो सब रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर से दिल से कहती हूँ, जिस तरह आपकी मोहब्बत मुझे मिल रही है, नफ़रत या मोहब्बत के ऊपर, आई लव यू के ऊपर, और अभी ये माफिया क्वीन के ऊपर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी पुरानी भी स्टोरी है, उन्हें भी ज़रा नज़र खरम कीजिएगा, उन्हें भी ज़रा सुन लीजिएगा। मेरी एक स्टोरी है तेरे प्यार में, जिसके 2 एपिसोड मैंने किए हैं मेरे नए चैनल इरा पे, वहाँ जाइए सुन लीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलो छोड़ दीजिए उसे। एक है आई लव यू साइको, वो भी मेरी बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, सुनिएगा ज़रूर। लेकिन जब से पहले मैं इन स्टोरी को स्टार्ट करूँगी, इसलिए आई एम सॉरी, कुछ ज़्यादा ही बात हो गया। चलिए वहीं पर स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। जहाँ पर आईजी एक बड़ा अफसर है। जाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी मौत से डर लगता है। कौन कमबख्त होगा कि अपनी मौत को अपने सामने देखना पसंद करे। मैं तो ना करूं, मैं तो बिल्कुल ना करूं। चलो छोड़िए, मजाक कर रही थी। मौत तो बरहक है जनाब, कहीं भी कहीं पर भी आ सकती है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करते, अपनी स्टोरी की बात करते। तो वो बढ़ते नहीं, तब वो कहती है नैना से, ओहो नैना, तुम्हारा टीम किस कदर डरपोक है यार। तुम्हारा आईजी मौत से इतना डरते हो। हम मौत से नहीं डरते, हम सर पे कफन बांध के निकलते हो तो हमें मौत से डर नहीं लगता। अपनी बेवकूफ़ी बातें बंद रखो। उप्स, दिल को छू लिया तुम्हारी बातों ने मिर्ची। बट ये क्या है यार, देखो मैंने कब से कहा है दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो खोल नहीं रहा। चलो मैं खुद ही खोल देता हूँ, ये कहकर वो एक बटन दबाती हूँ और वहाँ से झट से डिक्की का दरवाज़ा, कार की डिक्की का दरवाज़ा ओपन, और डर के हमारे सबके पीछे हट जाते हैं जितने भी अफसर आगे बढ़ रहे थे। आज ये अफसर तो सबसे पहले था बेचारा, गिर ही जाता है। वो गिर जाता है, ऐसे गिरता है जैसे कि बॉम्ब फटने वाला है। तब वो कहती, कमाल है जी साहब, अभी आपकी एक बहादुर अफसर ने मुझसे कहा कि वो सर पे कफन बांध के निकलती है और आप है कि मौत से डर रहे हैं, तो लगता है आपकी वर्दी 2 नंबर की होगी, और जी सामने मेरी बेटी है, वो वर्दी 1 नंबर है। क्या बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए उठिए उठिए। बॉम्ब नहीं था उस गाड़ी के अंदर, मैंने डिक्की खोली है। लेकिन क्या है ना, मुझे प्यार से चीज़ें खोलना पसंद नहीं है। वो देख नेहा की तरफ रही थी, मिस माफिया क्वीन देख नेहा की तरफ रही थी, लेकिन बात कर रही थी आईजी से। यानी कि उसने ये कहा उसे आराम से चीज़ें खोलने का शौक नहीं है। तो क्या वो नेहा टक्कर के साथ कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं? चलो छोड़िए, वो तो आगे पता चलेगा। तब आईजी कहता, ये क्या तरीका था, जब तुम्हें खोलना था तो मुझे क्यों भेज रही थी वहाँ पे। बस चेक करना था कि आप कितने स्ट्रोंग है। आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग निकले, मेरी सोच से भी बढ़कर स्ट्रोंग। चलिए कोई बात नहीं, अब आप अपने जूनियर को भेज दीजिए उस गाड़ी के अंदर, देखे कि क्या चीज़ है। तब वो एक इंसान जाता है आगे, सर इसमें बॉडी है। उफ, आपकी ये पुलिस, कसम से यार, कुछ हो ना हो बस आपको बॉडी ही नजर आती है। जिंदा सही सलामत इंसान है वो, सांसें चल रही हैं उसकी। सिर्फ मास्क हटा दीजिए उसके चेहरे से, आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये कौन है। तब जैसे ही मास्क हटाते तो ये सब हैरान और शॉक्ड। ये वो अफसर है जिसे तकरीबन 1 साल से और लोग ढूंढ रहे थे। और लोग कौन? आईजी, कमिश्नर, एवरीवन, जितने भी पुलिस वाले हैं, उस अपने इस अफसर को ढूंढ रहे थे। तब वो कहते, ये तुम्हारे पास था? ये मेरे पास नहीं था, ये मेरे दुश्मन के पास था, जिसका आज मैंने खात्मा किया, तो उसके ही अंडर से तुम्हारे इस बंदे को लेकर आई हूँ। मैं अभी स्टार्टिंग में आपको एक न्यूज़ मिली है कि बहुत बड़े गोदाम में आग लगी है। वो आग लगाई है मैंने,
उस गोदाम के अंदर से तुम्हारा ये बंदा मिला है, तो उसे जलने के लिए कैसे छोड़ दूँ। वैसे भी हमारी कंट्री में ईमानदारियों की कमी है, तो सोचा आपको गिफ्ट कर दूं। अगर यकीन ना है, जब ये होश में आए तो इससे पूछ लीजिएगा कि इसकी जान किसने बचाई है। अगर इसने कहा इसकी जान माफिया क्वीन ने लिए लेने की कोशिश की तो बेशक बिना झिझक के मेरे पास आइएगा मुझे अरेस्ट करने। अगर इसने ये कहा कि माफिया क्वीन ने उसकी जान बचाई है तो मेरा इसका केस मुझ पर नहीं बनता है। सो टेक केयर यू ऑफिसर, संभाल के ले जाइए, हॉस्पिटल ले जाइए। अच्छा खासा ड्रग्स दे रखा गया है उसे, इतने दिन इतने वक्त से, तकरीबन 3 महीने से ये इंसान गायब है। इन 3 महीनों से आपकी पुलिस फोर्स ने इसे नहीं ढूंढा, मैंने ढूंढ के आपके हवाले किया आपका ये गिफ्ट। उसकी फैमिली खुश होगी इसे देखकर, क्योंकि इसकी फैमिली रोज़ दुआ करती है इसके मिलने की। आई लाइक इट, मुझे ऐसी फैमिली पसंद है जो अपनी फैमिली के लिए दुआएं करती है। बट ईमानदार लोगों की ज़रूरत हमारी कंट्री को है, तो संभाल के रखिए इसे। और एक तो ईमानदार मेरे सामने भी बैठी है, नैना टक्कर। कैसी है नैना टक्कर, हाय आपको पता है नैना टक्कर ये कहकर उठ के नैना के पास आती है। तो बात आगे बढ़ने वाली थी, तब उसे फिर से आवाज़ आती है, मैंने तुमसे कहा मार दो इसे, तुमने अभी तक इसे जिंदा रखा है, तुम उसे नहीं मार सकती, वो बेगुनाह है। ओके ठीक है, उसे मत मारो, थोड़ी देर रुको, फिर बात करते हैं, लेकिन बॉस इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा वरना मर जाएंगे। तुम लोग इतने सारे हथियार तुम लोगों के पास है, उसका आंखें खोलो, उसकी आंखों से पट्टियाँ हटा दो और चारों तरफ गन दिखा दो, इसके बाद देखो उसकी रिएक्शन क्या होगा। ओके बॉस, ये कहकर वो खड़ी हो जाती है, माफिया क्वीन खड़ी हो जाती है। तो वो इंसान जाके उस लड़की की आंखों से, अभी उसके चेहरे पर मार्क्स था, बिल्कुल तरह अंधेरे में था उसका चेहरा, लेकिन आंखों की पट्टी हटा के कहती तुम लोगों, उसका मुंह अभी भी बंद था, तो जैसे आंखें कुड़लती है तो उस चारों तरफ देखती है, बॉस हटा दो, सुनना चाहती हूँ इसकी आवाज़ को। तो वो उसके मुंह से जो टेप लगा था उसे भी हटा देती। आएगा, मैं कहाँ गई, मैं तो अच्छी खासी क्लब गाड़ी में बैठी थी, गाने सुन रही थी, ये तितलियाँ नहीं, ये तो बौरे हैं सारे के सारे, और बौरों के हाथ में ये गन क्या कर रहा है। लगता है मेरी मैडम ने मेरी वाट लगा दी, वो मुझे वैसे पसंद नहीं करती तो मुझे कह देती, लेकिन मैं 10 लाख कहाँ से लाऊं। सुनो भाई साहब, ए भाई साहब सुनो ना मेरी बात। क्या है, ओ क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं है और तुम लोग गलत लड़की को उठा लाए हो। मेरी बॉस की बेटी है ना, वो पैसे वाली है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्लब में जाके 3 लाख रुपए दे के आए, चैरिटी फंड समझ के दे के आ गए हम लोग। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, कहाँ से तुम लोग मुझे उठा के लाए, तुम लोग शायद गलत इंसान को उठा के लाए। लेकिन एक बात बता, तुम लोग मुझे उठा के लाए हो ना, वो तितलियाँ तो नहीं उठा के लाई है ना भाई साहब। नहीं, वो तितलियाँ नहीं उठा के लाई, हम तुम्हें उठा के लाए। तो ठीक है, लेकिन मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई कोई भी नहीं है, तो तुम लोगों को पैसा कौन देगा मुझे निकालने का। अगर उन्होंने में से किसी ने, और मेरी बॉस इतनी नेक नहीं है कि मुझे बचाने के लिए पैसे दे। हाँ मैं मरने वाली हूँ, अगर मरने से पहले एक बार मेरी बॉस का दीदार करवा देते तो मैं तुम लोग आभारी रहती भाई साहब। एक दफ़ा मेरी बॉस को दिखा दो, उन्हें देखने के बाद मैं सुकून से मरना पसंद करूँगी। बस एक बार मैं उन्हें 2-3 गालियाँ देना चाहती हूँ, 2-3। तो मैं अपनी बॉस को गालियाँ देना चाहती हूँ। हाँ, आज ऑफिस के पहले दिन ही उन्होंने मेरी ज़िंदगी को झंड बना के रखा है, झंड। एक तो उसके बाप ने झंड बना के रखा है, दूसरा उन्होंने झंड बना के रखा है। मेरे फेस नहीं है, लोग मुझे बहन जी कहते हैं। देखो ये मेरी शर्ट पे भी लिखा है बहन जी। हाँ पढ़ा है, हमने सोचा तुम्हारा नाम है। नाम में क्या रखा है, आजकल नाम कौन लेता है भाई, कौन लेता है। मेरा तो बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा क्या नाम है, मेरा बहुत खूबसूरत नाम है। तो क्या नाम है, मेरा नाम ही खूबसूरत है भाई साहब। क्या तुम्हारा नाम खूबसूरत है, मजाक चल रहा है क्या। मजाक तो जिंदगी ने कर लिया है भाई साहब हमारे साथ।
इतना मजाक किया है, इतना मजाक किया है। चेहरे से तो खूबसूरत लगते नहीं है, लेकिन नाम खूबसूरत रखा दिया हमारा। अब भला बताओ, जिंदगी ने हमारे साथ मजाक किया है या नहीं किया है? ओ भाई साहब, इस लड़की का नाम खूबसूरत है, क्या बात है। माफिया क्वीन को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल की। तब नैना टक्कर नैना टक्कर जो वहाँ बैठी थी, वो उसका मुंह खुला का खुला। तो माफिया क्वीन आराम से जाके कदम बढ़ा के उसके मुंह को ऊपर करके बंद कर देती है और कहती मुंह पे मक्खी चली जाएगी। सीरियसली, इसका नाम खूबसूरत है, इसलिए बार बार कह रही थी फेस नहीं है खूबसूरत। मैं बट तुम्हें अपने बॉस को देखना है ना? तुम्हें अपने बॉस को देखना है? हाँ, मैं मुझे अपने बॉस को देखना है। ठीक है, वो सामने बैठी, देख लो। हाँ तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब हंस क्यों रही हो? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं कुछ सोच रही हूँ। मैं हंस नहीं रही हूँ, बस सोच रही हूँ। एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। क्या तुम्हारा नाम, मेरा मतलब तुम्हारा नाम क्या कह सकती हूँ मैं, क्या तुम्हारा नाम खूबसूरत है? हाँ, हंसो हंसो। जिस लड़की को बेंजी लोग कहते उसका नाम खूबसूरत भी रख सकते हैं लोग भाई। मेरी, जहाँ मैं बली बड़ी थी वहां पर मेरा नाम खूबसूरत रख दिया गया। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन तुम्हारा नाम तुम्हारे फेस के साथ मैच नहीं करता। अगर हंसी आ गई है तो अपनी, अगर आपको हंसी आ चुकी है तो प्लीज अपनी हंसी बंद करके बताइए कि मैं किस मौत के कुएं में बैठ के गेम खेल रही हूँ। सॉरी, मेरा मतलब सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, आप पहली बंदी नहीं है जिसने मेरे नाम सुनकर हंस रही है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी मेरा नाम सुना है कि मेरा नाम खूबसूरत है, जैसे ही खूबसूरत बोलती है सबके चेहरे पर फिर से हंसी आती। कुछ लोग बाहर से उनकी हंसी की आवाज़ अंदर आ रही थी। वो कहती, सुना, ये देखो, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, बस सबकी हंसी सुनाई दे रही है मुझे, जो सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। कमीने कहीं के कुत्तों, मेरा नाम खूबसूरत रखा है तो मेरा क्या कसूर है? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन नाम खूबसूरत रख दिया है मेरा। मम्मी के माँ कसम, कसम से, अगर जिसने मुझे मिल जाए ना, किससे मेरा नाम खूबसूरत लगे, मैं उसकी जान ले लूंगी। पता है आईडी कार्ड बनाने में कितना मसला हुआ था मेरा। मेरा मसला बहुत हुआ था मेरे साथ है। मेरी जिंदगी जंग रख दी इस नाम ने यार, इसलिए मैंने अपना नाम बेंजी रख दिया। लोग मेरे फेस के साथ मेरे नाम को मैच करते हैं, इसलिए मैंने अपना नाम बेंजी रख दिया। सॉरी। लेकिन आज आपने मुझे मेरी मौत के करीब बैठा कर, कैसा लग रहा है आपको मैडम? अच्छा, ज़रा आंखें और ज़्यादा गौर से देखो कि मैं भी कहाँ बैठी हूँ। मेरी चश्मा कहाँ है भाई? चश्मा ला दो मेरा, ताकि मैं अपने बॉस को ठीक से देख सकूं। उनमें से एक आदमी लेता है इसके में आंखों में चश्मा लगाते कहते, अब नज़र आ रहा है ठीक से? तुम्हारी नज़र भी कमज़ोर है। मैं सब कुछ कमज़ोर हूँ, समझी आप? एक तो मुसीबत में फंसा लिया, लेकिन तुम्हारे चेहरे को इन्होंने ढका क्यों है? फेस क्यों नहीं दिखा रहे तुम्हारे? क्योंकि बेंजियों को कोई देखता नहीं। अगर आप होती तो शायद आपके चेहरे पर कभी कोई कवर नहीं लगाते ये कमीने लोग। मेरे चेहरे पे लगाए ना, सुकून से देखती रही मेरे चेहरे को। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? अरे वाह, ये कौन है काले कपड़ों में? आप आजकल इसे फैशन करने लगी है? क्यों, को क्या, कौन सी मूवी है, कौन सी मूवी? वो जो गाना है ना, क्या, कौन सा गाना है यार, वो वाला गाना कहते हैं ना, अंधेरी रातों में, तब वहां से वो आदमी कहता, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक रोज मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। हाँ, यही यही। लेकिन कुछ मिस्टेक किया भाई साहब, अपना मिस्टेक सुधार लीजिए। हाँ, ये गाना है। आप क्या ये बन के निकलिए रात को? और आप इतनी नेक तो नहीं है कि किसी के लिए नेकी करें। आप तो वो इंसान है नेकी वालों को के साथ गड्ढे में गिरने की बात करेंगे, उन्हें गड्ढे में फेंकने की बात करेंगे। ऐसी लगती है आप मुझे। सीरियसली, मैं यहाँ बंधी हुई हूँ। हाँ तो मैं तो, हाँ, जैसे मैं यहाँ खुली आसमान के नीचे पार्टी कर रही हूँ ना, मैं क्या, मेरे हाथ बंधे थे, मेरे मुंह बंधा है, मेरे चेहरे पे कवर लगा के कह रहे जैसे कि मैं आजाद पंछी फिर रही हूँ। वो गाना गा,
उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की रचन में। क्या गाते ना, लेकिन ये गाना भी सूट नहीं कर रहा। जस्ट शट अप। उप्स, ये आवाज आपकी नहीं है बॉस। तब वो उसके सामने से हट जाती है। उसके पीछे तो खड़ी थी। तू नीचे देखेगी तो तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी ना। वो तो मैंने देख लिया बंदी हुई, लेकिन मैं पीछे देख रही थी कि काले कपड़ों में कौन खड़ी है। एक मिनट, मैं एक गाना और याद करती हूँ। हम काले हैं तो क्या हुआ, बस शट आप, इसका मुंह बंद कर दो। मेरा मुंह बंद मत करो, कसम से। मेरा मुंह बंद होता है ना, मुझे पसंद नहीं होता। मैं चुप हो जाती हूँ, मेरा मुंह बंद मत करना बस भाई साहब, मुंह बंद मत करना। अगर तुम अभी बोली ना तो तुम्हारा जबान काट देंगे। उप, तेरी, एक तो आद बांधा है, आद भी नहीं रख सकती अपने मुंह पर। ठीक है, मम्मा का चमका के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम ना तो, वो लड़का कहता है जो वहाँ खड़ा था, अनाथ है, लेकिन हमें जो पालने वाली थी वो भी हमारी माँ थी। उनका कसम में झूठी नहीं खा सकता भाई साहब। ठीक है छोड़ो, अब मुंह बंद रखो। तब वो उठती है। तब वो नैना के पास आती और नैना के पैरों को, हाथों को खोल देती है। जैसे ही वो नैना के हाथ खुलने, नैना को एहसास होता है उसके हाथ खुल चुके हैं, तो उठती है और सीधा उसे पंच मारने ही वाली थी, तो उसे पकड़ के घुमा देती। अब उसका हाथ उसी के गले गले में फंसा के दबा दिया और उसके गले को कस के पकड़ती, कहती, क्या नैना नैना नैना, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे चंगुल से आज़ादी की। तुम्हें तो 1 साल लगे मुझ तक पहुंचने में, मुझे तो कुछ घंटे लगे तुम तक पहुंचने में। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, कुछ बातें करते हैं। तुम्हें आज़ादी इसलिए दी गई है कि हम बात कर सके। मुझे तुम बंदी हुई अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए नैना। लेकिन तुम उसके गले पर अपने हाथ की पकड़ को मजबूत करती है और उसकी सांसें रुकने लगती है। और उसके हाथ को अपने आप से वो उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है माफिया क्वीन से, लेकिन उसकी पकड़ और ज़्यादा टाइट हो जाती है। जब उसकी सांसें फूलने लगती है तो वो वहाँ जो बैठी थी वो कहती, बस करो भाई बस करो, कितना दबाओगे, मर जाएगी मेरी बॉस। अगर ये मर जाएगी तो मेरी बॉस का बॉस पागल हो जाएगा। वो इसकी इकलौती बेटी है। तो उसके घूर के देखती है, उसकी आंखों में अब खून उतर चुका था माफिया क्वीन की। उप्स, मुझे चुप रहना चाहिए। पता है नैना, मुझे तुम पसंद हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम ईमानदार हो। तुम्हारे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जितनी भी, ए से लेकर जेड तक, उसमें तुम्हारी कोई भी खामी मेरे नज़र में नहीं आई है, कोई भी नहीं। कसम से, अगर एक भी खामी नज़र आती ना, उसी वक्त पार्किंग एरिया में तुम्हें शूट कर देती मैंने इतने लोगों को तो मार दिया है। अच्छी बात है, चलो अपने मुंह से तुमने कबूल तो किया कि तुमने कितने लोगों को मारा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए मिस नैना टक्कर के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नैना, कोई बात नहीं। होता है ऐसे बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती। बट नैना टक्कर अच्छी खासी लाइफ गुजार रही थी अपनी अपने अंदाज में। यहाँ आने की खास वजह बताना ज़रूरी नहीं, मत बताओ, मैं खुद बता देती हूँ। कुछ साल पहले, 1 साल पहले की बात है, कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें पता चला है। तुम्हें नहीं, तुम्हारी टीम को पता चला है कि माफिया क्वीन ने कितनी हत्या की, कितने लोगों को मार दिया। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ नैना टक्कर, आई नो हू इज कत्ल। किसने उन्हें मारा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नाम को इस्तेमाल क्यों किया गया है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्योंकि उन्हें मुझसे दुश्मनी है। जिस दुनिया की मैं बेताश बादशाह बनी हूँ ना, उस दुनिया में मेरे दोस्त बहुत कम है, दुश्मन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि माफिया क्वीन उन्हें गलत काम करने से रोक रही है, इसलिए वो उससे फंसा रही है। अच्छा, अब उसने उसका गला छोड़ दिया। वो कांस रही थी तो उसके हाथ में एक गिलास पानी देती, कहती पी लो। मुझे नहीं पीना। डोंट वरी नैना, तुम्हारे घर की है मिर्ची, तो पानी पी लो, अच्छा लगेगा तुम पीकर। अगर तुम पानी पीकर बात करोगी तो रिलैक्स महसूस करोगी, तो हमारी बात भी आसानी से हो जाएगी नैना। लो पी लो, पी लो, पानी पी लो। ये कहकर उसे पानी पिलाती है।
तुम्हें नहीं पता, तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। चारों तरफ हमारे लोग खड़े और तुम यहाँ से सही सलामत बचे। एक तो वो कहावत सुनिए ना, पिंजरे में कैद पंछी पड़पड़ाते हुए, वैसे ही तुम्हारी हालत है, वैसे ही तुम्हारी। और एक मूवी और भी है जहाँ कहते हैं शैतान की रूह तोते में थी, तो तुम्हारी रूह किस में होनी चाहिए? नैना टक्कर तुम्हारे पापा के अंदर। अगर उसे मैं निशाने में लगा दूँ तो वो टीवी दिखाती जो उसमें उसके घर की पूरी चीज़ें दिखाती है कि मिस्टर कंडरवाल अपने घर में आ चुके हैं, खाना खा रहे हैं। अब खाना खाने के बाद अपने रूम की तरफ जा रहे, स्टडी रूम की तरफ जा रहे स्टडी करने के लिए। नैना कहती ये क्या तरीका है? तरीका तरीका होता है, हम ऐसे ही तो क्वीन नहीं बने हैं ना। ना ना मिर्ची, हम ऐसे तो क्वीन नहीं बने। तो रिलैक्स होके बैठो और बातें करते हैं, बात करने में मज़ा आ रहा है तुमसे, हम ऊपर आ रहे हैं। नैना के कान में एक आवाज़ आती है, तो वो कहती है आने दो आने दो आने दो, ऊपर आने दो, लेकिन तुम मुझे यहाँ से निकालोगी नैना। मैं नहीं निकालूंगी तुम्हें, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। हाँ ये बात तो ठीक कही तुमने, मैं इसलिए तो तुम्हें ईमानदार नहीं कह रही थी ना, मैं इसलिए तो तुम्हें तुम्हारी कमिश्नर आईजी के सामने तुम्हारी तारीफ तो यूं ही तो नहीं कर रही थी ना मैं। तुम में कोई खूबी होगी कि माफिया क्वीन तुमसे मेरी तारीफ कर रही है, वरना मैं किसी की तारीफ करती नहीं हूँ नैना। मिर्ची, ओहो गुस्सा आ रहा है मिर्ची को, गुस्सा नहीं उतार सकती। पता है डॉक्टर ने मुझे मना किया है मिर्ची खाने से, क्योंकि मिर्ची से मेरी जान जाती है, इसलिए मैं मिर्ची नहीं खाती। लेकिन क्या है ना, तुम्हें खाने को दिल कर रहा है, ये कहकर उसके पास आती है और उसकी तरफ झुकने ही वाली थी तो उसे पुश करके गिरा देती है नैना, और उसके ऊपर आने ही वाली थी तब वो खुद को साइड करके और उसे नीचे करके वो उसके ऊपर आ जाती है। अच्छी कोशिश थी नैना, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। एक बात याद रखना कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर तुम नहीं हो सकती। जितनी भी करना है, जितना भी जिम करना है कर लो, तब भी तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। आइंदा मुझे पुश करने की गलती भी मत करना, प्यार से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पुश करने वाले लोग पसंद नहीं है। तुम्हारी तरफ झुकी थी, तुम्हारी हुस्न की सदके नहीं झुका, तुम्हारी तरफ झुकी थी, तुम्हारे हुस्न के सदके नहीं उतारना चाहती थी। तुम्हारी चेहरा, तुम्हारा सेक्सी बॉडी मुझे पागल नहीं करती है। पागल वो होते हैं जिन्हें तो हुस्न की दीवानगी होती है, मुझे हुस्न की दीवानगी नहीं है, मुझे मौत के खेल में मज़ा आता है। आइंदा अगर तुमने मुझे पुश किया तो याद रखो, इस दफ़ा तो तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली दफ़ा तुम्हारे साथ क्या करूँगी तुम्हें भी नहीं पता होगा। मिस नैना टक्कर उर्फ मिर्ची, वो मेरे ऊपर से उठो। अभी तो मज़ा आ रहा है लेटने में, तुम पता तुम बहुत सॉफ्ट फॉर्म हो। ये कहकर उसके गाल पर उंगली रखती है, उसके गाल को अपनी एक उंगली से उसके गाल को डिम्पल जैसे नहीं करते हम लोग कि हम डिम्पल करने के लिए हमें अपनी उंगली दबाते अपने गाल पर, उसी तरह की हरकतें करती। तुम बहुत स्वीट हो बबी, कुछ जो स्वीट हो, कुची कुची कुची। अब उसके गाल को खींचने लगती तो कहती डोंट टच मी, हाय 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 मेरी जान, डोंट टच मी। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ सीरियस बात करना चाहती, लेकिन तुम्हारी हुस्न को देख कर ना सीरियस बनती आती नहीं है। चलो छोड़ो, ये कहकर वो उठती है, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और उसके हाथ को इग्नोर करके वो भी उठ के खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मुझे तुमसे तो बहुत कुछ चाहिए। मुझे वो आदमी चाहिए है जिसे तुम लोगों ने अपने पास रखा है पुलिस की मेहमान बना के, मुझे वो इंसान चाहिए। किसकी बात कर रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? वो इंसान जिसने एक बूढ़िया बूढ़ी औरत के घर को जब्त किया है, उसके आंखों के सामने उसके घर को जलाया, प्लस उसके बेटे और बहू को भी उस घर के अंदर जलाया है। मुझे वो इंसान चाहिए। उसने अपनी इस जुर्म कबूल किया है और अब जेल में सज़ा काट रहा है, सज़ा काट रहा है। उसे तुम लोगों ने बहुत आसान सज़ा दी है,
7 साल की खेद। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे लोग इंसानों को मौत देनी चाहिए, खेद नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें शायद स्टोरी नहीं पता। हाँ, तुम्हें स्टोरी कहाँ से पता होगा, तुम तो अभी अभी आई हो। एक गांव, छोटा सा गांव, वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी फैमिली जो अपने बच्चों के साथ खुश थी। एक बूढ़ी माँ, उसका एक जवान बेटा, एक जवान बहू, और उस घर के अंदर एक नन्ही सी परी, बहुत छोटी सी। उसकी उम्र तकरीबन होती होगी 3 साल या 4 साल की होगी। एक दिन एक इंसान की, राक्षस की नज़र उस जमीन पर पड़ी, और उस राक्षस ने उस जमीन को पाने के लिए उस बूढ़ी माँ को पैसे दिए। और बूढ़ी अम्मा तो ले भी लेती, क्योंकि उसे अपने बेटे की ज़िंदगी चाहिए थी। और क्या चाहिए थी, लेकिन उनका बेटा, और बेटा नहीं पोता था उनका, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की तरह अपनी दादी का ख्याल रखा था उस बच्चे ने। तो उसके माँ ने कहा, ये जगह मेरे पुरखों की है, मेरे दादा की है, मेरे माँ बाप की है, इस जगह पे हम किसी को भी नहीं देंगे। तो पता है उस राक्षस ने क्या किया? उस राक्षस ने जब ये सुना तो सबसे पहले उसकी नज़र उसकी खूबसूरत बीवी पर पड़ी। और पता है उस औरत के साथ वो करने की क्या कोशिश कर रहा था? उसे के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस औरत में इतनी हिम्मत थी, उसने अपने आप को बचा कर उसके सामने ही खुद को मार दिया। अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को मरते हुए देखकर वो इंसान पागल हो गया, और उस इंसान ने उस आदमी को मारने की कोशिश की। लेकिन बदले में उसने क्या किया? उसके घर के अंदर उसे मारकर पूरे घर पर आग लगा दी। बची थी वो बूढ़ी माँ और उनकी पोती, पोते की पोती, यानी कि पर पोती। उससे सिर्फ इतना कहा, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी इस बच्चे को मार देंगे हम। एक ही बच्चा सहारा है तुम्हारा। तो राक्षस का दिल नहीं भरा, उसने पूरे घर को आग लगा के वहां से चला गया। लेकिन वहां पर कुछ लोग ईमानदार थे, उन्होंने उस राक्षस के खिलाफ गवाही दी, और बदले में उसके बाप ने, उसके पूरे खुतबे ने, पता है क्या किया? उसके पूरे खुतबे ने ना उस इंसान को बचाने के लिए पागल करार दिया। अब उसका इलाज हो गया। इलाज के बाद वो 7 साल की सजा में चला गया। ये है कानून हमारा। गुनहगार को बेगुनाह कर दो, और बेगुनाह को गुनहगार कर दो, उसकी जगह किसी और को ला के रख दिया गया। ये कहकर कि उस लड़की का आशिक था। जब उसके पति ने उस आशिक के साथ रंगे हाथ पकड़ा तो उसके पति को पागलपंती के दौरे पड़े। पहले उसके आशिक को मारा, फिर अपनी बीवी को मारा, फिर उसने अपने घर को आग लगा दिया। तो उसकी सजा की तो कोई चीज़ नहीं। पूरी बात तो सुनो, पूरी स्टोरी तो सुनो। तो पता है तुम्हें वो इंसान किसका बेटा है? अब वो इंसान जेल से रिहा भी हो चुका है, लेकिन तुम लोगों का टीम उसे पूरी तरह से सिक्योरिटी दे रहा है। तो मुझे वो इंसान का पता चाहिए, कहाँ है ये? मुझे नहीं पता। मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमसे बातें करने में मज़ा आ रहा है ना, इसलिए। लेकिन तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ, रुको ना। तो फिर से स्क्रीन की तरफ इशारा करती है। वहाँ पर एक बूढ़ी अपनी पोती के साथ खेल रही थी। उसी के सामने उसकी पोती को सुला चुकी थी नींद की आगोश में। तो बूढ़ी क्या करती है, वहाँ बैठती है, कुछ नहीं करती, सिर्फ बैठती है। वही जगह था जहाँ पर उसके बहू पोते को जलाया गया था। उसी घर के सामने उसने एक झोपड़ी बना दी थी, और वहीं पर रहती है। इस डर से उसके जगह पर उन्होंने कब्जा नहीं किया था। तब वहाँ पर एक इंसान आता है, उसी तरह ब्लैक कपड़ों में, उसके सामने बैठता है, कहता है, आपको क्या चाहिए बताइए। तो वो बूढ़ी औरत उसके सामने, अपने सामने उस लड़की को देखती है, सर से लेकर पाँव तक वो ब्लैक कपड़ों में थी। वो थी माफिया क्वीन, यानी कि मैं हूँ। वो जब उसे देखती फिर इसकी तरफ देखती है, वो मैं हूँ, डोंट वरी, मेरे अलावा कोई नहीं हो सकती है। तो उसे छोड़ के उसे देखने लगती है। क्या चाहिए आपको माँ जी? जो मांगोगी दोगे? बोलिए तो सही, आपको क्या चाहिए? मुझे उस लड़के का सर चाहिए जिसने मेरी
हम गरीब थे, खाते थे, पीते थे या नहीं पीते, खाना पीना कुछ भी नहीं करते, तब भी हम सुकून से रहते थे बेटा। उस राक्षस ने आकर हमारी पूरी हस्ती को हिला के रख दिया। तो आपको क्या चाहिए ये बताइए। मुझे उसका सर चाहिए, कटा हुआ सर ला के दोगे? बस इतनी सी बात है, मिल जाएगा। और पता है, मैंने उसका सर नहीं काटा, किसी और ने काटा। जिस इंसान की बेटी के साथ वो बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, उसी इंसान ने ये किया है। एक पार्टी थी, वहाँ पर बेतनाशा लोग थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। वहाँ पर एक बाप अपनी बेटी को लाया हुआ था, बिजनेसमैन लग रहा था, कोई पैसे वाला। तो वहाँ पर एक लड़का, वही लड़का उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता। तो जब उसका बाप देखता है, वो आओ देखता है ना ताव देखता है, उसके पास जो थी वो इंसान पंजाबी था, उसके पास होती थी ना, पंजाबियों के पास होती है छुरी, चाकू टाइप की कोई चीज़ें होती है जो कभी कभार वो रखते भी है। लेकिन वो लड़का उसको पार्टी में कुछ नहीं करता, उसके पीछे पीछे निकलता है। तो लड़की का पापा उससे लेने आया हुआ था, क्योंकि उसने अपने पापा को मैसेज किया था, डैड आइए, मैं घर में बाहर हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए बस। वो इस सारी चीज़ें सुनाई भी दे रही थी, ये कि नहीं सुनाई दे रही थी, सब कुछ एवरीथिंग सुनाई दे रहा था। तो लड़का उस लड़की के पीछे जाता है, वो लड़की को देख कर कहता है, ओए होए स्वीट हार्ट, आज रात चलेगी साथ मेरे साथ, जो मांगेगी तुझे दूंगा। तब वो लड़की का बाप आता, कहता है ये क्या तरीका है, किसी की बेटी के साथ इस तरह बात करते हैं? तो कहता है तू कौन है बुड्ढे, मैं तुझे जानता हूँ, देख बेटा तेरा एज बहुत छोटा है, वही मुंह लगा जहाँ तुम्हें मुंह लगाने के लिए कहा जाए, मुझसे मुंह मत लगा, जा बच्चा। ये कहकर अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जाने ही वाला होता है, तब वो आदमी को एक लात मारता है पीछे से, और उस लात मारने से उसकी पगड़ी निकल के गिर जाती है। क्योंकि पंजाबी कहते हैं वो लोग कि अगर सर कट जाए, लेकिन कभी भी सर से पगड़ी नहीं उतरनी चाहिए। उनकी शान, उनकी आन होती है वो पगड़ी। जब उसने देखा उसकी पग नीचे गिर गई, तो वो उठता है, पहले झुक के अपने पग को उठाता है, उसे अपने होंठों से लगा के चूमता है, फिर से अपने सीने से लगा के, उसकी आंखों से 2 आंसू निकलते, सिर्फ 2 आंसू। उन आंसुओं को साफ करके अपनी बेटी को लेके गाड़ी में बिठाता है, और पीछे से डिक्की से वो निकालता है अपनी वो तलवार जो उनकी शान होती है। उसे निकाल कर न आओ देखता है न ताओ, सीधा उसका गला काट देता है। उसका धड़ अलग गिर जाता है और गला अलग गिर जाता है, और सिर्फ इतना कहता है, जो बोले सोनिहार सत्रिया काल। बस इसके बाद वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो आदमी यहाँ से निकलता है। ये सारी वीडियो वो लड़की देख रही थी। कौन देख रहे थे? यहाँ पर नैना टक्कर प्लस वहाँ के आईजी, सब लोग शौक। जिस इंसान को उन्होंने इतने वक्त तक इतनी कड़क सिक्योरिटी दी थी, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो फिर उस वीडियो को चलाती है, तो अब तो वीडियो नहीं चलाती, अब एक कॉल लगाती है। उसी औरत नैना टक्कर के मोबाइल से उस नंबर को मिलाती है, सामने से उसे वीडियो कॉल आता है। तो वो बूढ़ी कहती है, हेलो कौन बोल रहा है? आपके पास एक तोहफा आ रहा है, उसे देख लेंगी या आप सिर्फ वीडियो भेज दो? कि क्या भेजना है बेटा? जिस इंसान का सर मांगा था ना आपने, उसका सर मिल चुका है हमें, कहो तो भेज दो या वही फेंक दें? तुमने कह दिया, बस हो गया। अब मैं अपनी भतीजे के साथ यहाँ से दूर चली जाऊंगी। अब हमें कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। तुमने हमारा बहुत काम किया बेटा, थैंक यू सो मच। वो ये पढ़ी लिखी है? ज़रूरी नहीं कि हर गांव में औरतें पढ़ी लिखी ना हो। वो एक टीचर है, एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, एक स्कूल की प्रिंसिपल थी वो, जिनके पोते के साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन तुम्हारे कानून ने उनको कुछ नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं किया, उल्टा उनके सपोर्ट किया जो मेन किरदार थे इन चीज़ों के। छोड़ दो, माफिया क्वीन ने अपना हिसाब कर लिया। मैं तो उसे किसी और तरीके से मारना चाहता था, लेकिन मैं सल्यूट करती हूँ उस सिख को जिन्होंने अपनी पगड़ी की शान में उसका गला काट दिया। आई लाइक इट। इसलिए कहते हैं पंजाबियों की दोस्ती भी अच्छी है, पंजाबियों की दुश्मनी बिल्कुल अच्छी नहीं है।
और वो अपनी पग की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ मेरी तरफ से आपको लोगों को गलत लगी, अच्छी लगी है तो सॉरी, ये एक जस्टिस स्टोरी है, इसके बिना मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। एक स्टोरी की तरह मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। अगर कुछ गलती हो तो आई एम सॉरी। मैं किसी की मज़हब पर उंगली के नहीं उठा रही, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, लेकिन ये बात सच है। हर किसी की मज़हब इम्पोर्टेंट होती है। हिंदू की मज़हब इम्पोर्टेंट होती है, इस्लाम की मज़हब इम्पोर्टेंट होती है, सिख की मज़हब इम्पोर्टेंट होती है, हर किसी की मज़हब होती है। ईसाई धर्म भी इम्पोर्टेंट उनके लिए होती है, हम सब के लिए अपनी अपनी धर्म इम्पोर्टेंट होती हैं, 100% होती हैं। इसलिए अगर कुछ भी गलत लगे मेरी वजह से, आई एम सॉरी। सॉरी। स्टोरी की तरफ आते हैं। तो वो कहती है, तब नैना कहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, मेरा तो काम कर लिया इन्होंने, भाई साहब ने, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम मुझे यहाँ से निकाल के बाहर ले चलो। अच्छी बात है। ये कहकर वो अपने गन को निकालती, उसके सीधा दिमाग की तरफ लगाती, क्योंकि बातें करते करते वो एक टेबल की तरफ आई थी नैना टक्कर। उस टेबल के अंदर नहीं, उसके नीचे उसने अपने गन को रखा था। उसे निकाल के सीधा माफिया क्वीन के सामने उसके पूरे माथे पर लगा देती है। तो कहती अब बताओ क्या? तब वो कुछ कहती नहीं, स्माइल करके उसके हाथ से इस तरह गन लेती, 2 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर नैना के हाथ की गन माफिया क्वीन के हाथ में आ जाती और कहती, मिर्ची अब क्या? वो शौक थी, उसका हाथ अब भी वैसी हवा में था जैसे कि हम गन को पकड़ के सामने वाले को ऊपर रखते हैं, लेकिन हाथ तो था, गन नहीं था। तब वो के उस गन को हिला के उसके हाथ, उस गन के अंदर से वो सारी चीज़ें निकाल देती, जैसे कि कह सकते हैं उसके एक एक पुर्जे को अलग करके उसके हाथ में दे देती, कहती ये लो पकड़ो, और पकड़ के सारी गोलियां जो एक बॉक्स के अंदर थी उन्हें भी निकाल कर उसके सामने ही बाहर फेंक देती है। जिस चीज़ से तुम खेल रही हो ना, वो हमारे बचपन का खिलौना हुआ करता था। हमारे पापा ने हमें दूध की बोतल की बजाय ये गन दिया था सीखने के लिए। जब समझ में आया तो हमने इस गन से तोड़ना फोड़ना सीख लिया, और इससे ज़्यादा समझ में आया तो लोगों को मारना सीख लिया। तो हमारे सामने ये बच्चे वाली गन मत निकालना नैना मिर्ची। अब चले, मुझे नीचे ले चलो। मैं तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी नहीं करना चाहती, आज टच तक नहीं कर रही हो तुम्हें, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, लेकिन लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। ये कहकर उसके पास आती है, उसे कुछ कहने वाली थी तो कहती, डोंट टच मी। हाय मिर्ची, तुम्हें छूने की ख्वाहिश तो मुझ में भी नहीं है। आज के लिए मुझे 2 केस करना था। एक तो वो जो उस कंडीशन में उसे टीवी की तरफ दिखाती, वो इंसान तड़प तड़प के वहाँ बेहोश हो चुका था। एक ये जिसका गला दर्द से हट चुका था। अब बची तुम्हारी वो सेक्रेटरी, जिसे मैं मारना नहीं चाहती और मैं मारूंगी भी नहीं। जैसे कि तुमने कहा था कि मैं बेगुनाहों को नहीं मारती स्वीट हार्ट। ये कहकर उसके कान की तरफ आती है और उसके कान को जो इयरिंग उसने पहनी ना उसे टच करती है उंगली से। नाइस इयरिंग, अच्छी लगती है, तुम पर सूट लगती है, ऐसे ही पहना करो। ये कहकर उसे घुमाती है, उसके हाथों को पीछे से बांधती। मेरा हाथ छोड़ो, मैं बताती हूँ तुम्हें। शेरनी शेरनी शेरनी, आए मैं तो शेरनी हूँ, तुम मुझसे डबल शेरनी बनना चाहती हो तो तुम पहले मुझसे कुछ सीधे पैंतरे सीख लो, फिर बन जाना मेरी तरह शेरनी, समझी मिर्ची? ये कहकर उसे अब पीछे से उसके हाथ को बांध के उसके हाथ को पकड़ती हो, वैसे अपने पीछे से एक गन निकाल के उसके माथे पर रखती। अब चले मेरी जान, क्योंकि तुम मेरा पासपोर्ट हो यहाँ से निकलने का, मेरा विजिट हो, तुम यहाँ से निकाल सकती हो मुझे। तुम भूल रही हो, मैंने कहा ना मैं मर भी जाऊँ तुम्हें यहाँ से निकलने तो नहीं दूंगी। आई नो, लेकिन तुम जैसी ईमानदार अफसर का तुम्हारी टीम को ज़रूरत है। अगर तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में, इस माले में तुम्हारे आप लोग ही रहते हैं ना, इस फ्लोर पर, लेकिन बाकी नीचे तो फैमिली रहती है, उनके तो सोचना पड़ेगा ना तुम्हें। क्या मतलब देखना चाहती हो? रुको, आई जी साहब, आप हमारी बातें भी सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ना हमारी बातें? चलिए एक चीज़ कीजिए, अपने चारों तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा सकती है पिल्लरों पे,
मजबूत है भाई, मजबूत है। उनके नीचे एक छोटी सी बॉक्स नजर आएगी। छूना मत, क्योंकि उसमें बॉम्ब है। वहां से टिक टिक की आवाज सिर्फ गौर से सुनना। जब एक इंसान गान लगा के सुनता तो उसे कहते सर वो बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। हाँ बॉम्ब है। अब मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। और प्लीज तुम्हारा ये कमीना इंसान ना जो मेरी प्यारी सी बाइक पर बैठा है, उसे उतार दो। अगर तुमने मेरी बाइक के साथ कोई छेड़खानी की ना, तो तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें मार डालूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो लिफ्ट के अंदर आती है तो कहती, मिर्ची, आज के लिए हमारी मुलाकात यही तक थी। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, ढूंढ के मारूंगी। पहले तो तुम्हारी इस नकाब को तुमसे दूर करूंगी, फिर तुम्हें ढूंढ के मारूंगी। शौक से भी भाई, शौक से। हो सके तो ढूंढ के मार दो, कोई परवाह नहीं मुझे, क्योंकि मौत से डर मुझे नहीं लगता। ये बात याद रखना स्वीट हार्ट। रही बात मौत, ये देखो मेरा जेब, घूमती हूँ इसके साथ, अपने जेब में लेकर अपनी मौत को घूमती हूँ। अच्छा एक गाना है तुम्हारे लिए, बहुत सोच समझ के मेरे ज़हन पे आया, सुनोगी? यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। कल अगर मैं तुम्हारे सामने भी आ जाऊँ ना मेरी जान, तो मुझे पहचान नहीं पाओगे, याद रखना। क्योंकि मैं वो भला हूँ, आती तो तुम लोगों की मर्जी से भी नहीं हूँ, जाती भी तुम लोगों की मर्जी से नहीं हूँ। आती अपनी मर्जी से हूँ, जाती हूँ अपनी मर्जी से है। तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे नज़रों के सामने से भी आके जाऊंगी, तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि माफिया क्वीन तुम्हारे नज़रों के सामने से गई। मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजार सकती हूँ, तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजार के भी दिखा सकती हूँ, तब भी तुम पता नहीं लगा कि मैं माफिया क्वीन हूँ। मैं तुम्हारे साथ खाना भी बैठ के खा सकती हूँ, तुम्हारे साथ पार्टी में भी जा सकती हूँ, तब भी तुम पता नहीं लगाओगे कि तुम्हारे सामने माफिया क्वीन आई है। क्या लगा? जिस पार्टी में तुम एंजॉय कर रही थी, उसी पार्टी के अंदर मैं भी थी, तुम्हें पता नहीं चला कि माफिया क्वीन भी वहाँ है। हर जगह हर वक्त मैं होती हूँ, तब भी तुम्हें पता नहीं चलता कि माफिया क्वीन तुम्हारे साथ है। क्या तुम मेरा पीछे करती हो? नहीं, मैं उन चीज़ों का पीछे करती हूँ जिससे मुझे नफरत है। तुमसे तो मुझे नफरत नहीं है, तुमसे दोस्ती भी नहीं है, तो क्या रिश्ता है हम दोनों का? चोर पुलिस का? तू सिपाही, मैं चोर। तो जाने वो कैसा चोर था, दुपट्टा चुरा गया, दुपट्टा चुरा गया। हाँ, तुम्हारे पास तो दुपट्टा ही नहीं है स्वीटहार्ट। और हाँ, एक काम करना, आइंदा ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत निकलना, वरना लोग पागल हो जाएंगे तुम्हारे लिए। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, वो उसको आगे करती है और खुद उसके पीछे आती है। तुम्हारे साथ कदम चलना चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना, तुम्हारे अच्छे अच्छे अफसर मुझे तुम्हारे साथ चलते हुए नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें आगे कर रही हूँ, मैं तुम्हारे पीछे चल रही हूँ। ये कहकर उससे कहती, खुश करती है। वो गिरने ही वाली थी तो उसे पकड़ लेती पीछे से, उसके हाथ, दोनों हाथ उसके कमर को पकड़ के उसे खड़ा कर देते हैं बैक से, क्योंकि वो मुंह के बल गिर रही थी। तो खुद को छुड़ाने लगती है। डोंट वरी स्वीट हार्ट, मुझे शौक नहीं है तुम्हारी कमर को पकड़ के प्रेस करने का, लेकिन क्या है ना, तुम गिरती मुंह के बल और तुम्हारा चेहरा खराब हो जाता। और अगर तुम्हारा चेहरा खराब हो जाता, जितने लोग तुम्हारे चेहरे पर पागल है ना, वो सब पागल हो जाएंगे। तो डोंट वरी, तुम्हें कुछ होगा नहीं। ये कहकर उसे आईजी के सामने जाके खड़ी होती। आईजी कहती, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। मेरी छोड़ो, मेरी छोड़ो मिस्टर आईजी साहब, अपनी टीम की सोचो। इस बिल्डिंग में जितने लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनकी सोचो। अगर मैंने एक बटन दबा दिया, मुझे मेरे मुंह से डर नहीं लगता। मैंने कहा ना, मैं अपने मौत को अपने जेब में लेकर घूमती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर भी गई, क्योंकि मेरे बाद भी माफिया क्वीन चलेगी। मैं ना रहूं तब भी मेरी दुनिया चलेगी, क्योंकि माफिया क्वीन इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। अब आप सोचिए, आप मुझे यहाँ से जाने देंगी या पर मैं ये बटन दबा दूँ? ये बटन दबाने के बाद पता है क्या होगा?
कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, चारों तरफ लाश ही लाश होंगी। तब वो नैना कहती, सर ये बेगुनाह लोगों को नहीं मार सकती, आप इसे शूट कीजिए, आपके पास गन है सर, इसे शूट कीजिए। आप मेरी बात सुनिए, किसी को नहीं मार सकती, इसने खुद कहा है वो किसी बेगुनाह को नहीं मारेगी। जस्ट शट अप नैना, जस्ट शट अप, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। बात इसकी नहीं, बात हमारी नहीं, बात यहाँ के लोगों की है, यहाँ की फैमिलीज की है। तुम जाओ यहाँ से। ओके मेरी जान, लेकिन मैं एक चीज़ लेना चाहती हूँ आपके साथ, इसे भी मैं अपने साथ लेके जाना। ये नहीं हो सकता, इन्हें छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। तो कहती, सर मेरी पर्सनल सेक्रेटरी इनके पास है। डोंट वरी, वो तो छूट गई, वो अपने घर में सो रही है, उसे जब जागेगी तो उसे लगेगा उसने सपना देखा है। जिस जगह जहाँ वो रहती है वहाँ उसे छोड़ दिया गया। यकीन ना है तो कॉल, ये देखिए वीडियो कॉल, वो वीडियो कॉल करती देखती कि वो लड़की बेहोश थी, उसे लेकर उसके रूम तक पहुंचा। वहाँ की मकान मालिक, ये क्या लड़की, ये क्या तरीका है यहाँ लाने का, कि ये शराब पीने लगी है आजकल, पैसे देती नहीं, ये नहीं, वो औरत जो स्टार्टिंग से ही मिस बेंजी को सुना रही थी, अब वो और ज़्यादा सुनाने लगती। तब वो लड़की कहती है, ये पकड़ो तुम्हारा रेंट इस घर का, इस रेंट के लिए बेचारी इस कंडीशन में पहुंची है, इससे शर्त लगाई थी किसी से, इसलिए इतना इतना पी लिया है, और उसके पीने से बाद इसे जीत गई, ये पैसे मिले हैं, और इसने कहा था जब ये बेहोश होगी तो ये पैसे आपके हाथ में दे दे, आपके 3 महीने का कमरे का किराया है, और अब अगर दोबारा उसे परेशान किया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये क्या करो, वो लोग वहाँ से चले जाते, उसे आराम से उसकी बेड तक सुला देते। तो सिर्फ न कहते, बॉस ठीक है, ठीक है जाओ। इंजेक्शन दे दिए, जी बॉस दे दिए। सुबह इन्हें कुछ याद नहीं रहेगा कि इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। 10 गुड, वहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वो लोग सब निकल जाते हैं वहाँ से। तो देख लिया आपने आईजी साहब, मैं ज़बान की पक्की हूँ, मुझे किसी को मारना है तो मैं मार दूंगी, किसी को बचाना है, किसी को छोड़ना है मैं छोड़ देती हूँ। अब आप कहें मैं यहाँ से जा सकती हूँ? जाओ। ओके ठीक है, चलते हैं हम, लेकिन इन बॉम्ब को डिफ्यूज़ कैसे किया जाता है? मेरे जाने के बाद फ़ौरन बाद में आपको दोबारा कॉल करूँगी, तब आप डिफ्यूज़ कर लीजिएगा। ये कहकर वो अपनी बाइक पर बैठती है, डर डर करके वहाँ से निकल जाती। निकलने से पहले सिर्फ एक काम करती है, नैना के पास आके उसे एक आंख मार के वहाँ से निकल जाती है। आंख मार के वहाँ पर ये सारी कोई चीज़ नहीं दिखता, तो नैना गुस्से में अपने पैर को पटक के मारती है दीवार पे, तो उसके पैर से मेरा पैर। तब उसके सर कहते, इस तरह करोगे तो तुम्हारा पैर ही टूटेगा ना, दुआ करो हड्डी नहीं टूटी तुम्हारी, हाथ खोलो इसके। कब करेगी कॉल? तकरीबन 1 घंटे तक वो उसके पास किसी का, माफिया क्वीन अपने अड्डे तक जाती है, वहाँ रहती है, सिर्फ इतना करती है, वहाँ से निकलने के बाद एक जगह पर रुकती है, और उस जगह पर रुक के अपनी बाइक को गौर से देखती है, बहुत प्यार से, और फिर उस बाइक को अपने हाथों से जलाने लगती है, पेट्रोल निकालती है, पेट्रोल का पाइप लीक करती है, और आगे से जहाँ से वो निकली थी वहीं से आगे आते ही वो अपने पेट्रोल की पाइप को निकाल देती है। उसी रास्ते से पेट्रोल निकलते निकलते गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा पेट्रोल गिरते हैं। वहाँ से दूर जाके एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देती है, और खड़े होकर उसे एक चिंगारी लगा देती है, और उसकी आंखों से 2 आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो बाइक उसके पापा की सबसे खूबसूरत बाइक थी, जिसे उसने अपने उस इंसान से लिया था। तो कहता है, सॉरी डैड, आज आपको इस तरह जला रही हो, कर क्या करें, उन पुलिस वालों ने इसके साथ कुछ किया ना हो, ये मुझे नहीं पता चलेगा। उन्होंने इसके अंदर चिप लगाए थे, 1 नहीं 2 नहीं 3 चिप थे, लेकिन माफिया क्वीन थी, वो किस तरह पहचान नहीं सकती कि उसकी बाइक को किसी ने छुआ है, क्योंकि जब उसने अपनी बाइक में बैठते ही उसे महसूस हुआ कि किसी ने इसके बाइक के साथ छेड़छाड़ की। वो कुछ कहती नहीं, बस वहाँ से निकल आती है। अब उसके शोले को, अपनी गाड़ी के जलते हुए शोलों को सिर्फ देख रही थी। तब वहाँ पर गाड़ियों की रैली आती है, बाइक्स कर सारे बाइक ही आते हैं। तो ये कहते, ये क्या कर रही है आप, जला क्यों रही है इसे? डोंट वरी, इसका जलना ज़रूरी था। कि क्या मतलब? उन्होंने माइक्रोचिप लगाया था मुझे फॉलो करने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए। आपको कैसे पता चला? इस बाइक को मैंने बनाया है, इस बाइक की किस चीज़ को कहाँ फिट किया है मुझे पता है। उनकी बेवकूफ़ी देखो, इन्होंने क्या तरीके से फिट किया है। वो तस्वीर दिखाती जो उसने नीचे उतरते हुए निकाली थी, वो
इसलिए आपने जला दिया। चलो यहाँ से, ये कहकर वो वहाँ से निकलते। तकरीबन 1 घंटे हो चुके तो माफिया क्वीन की फ़ोन उसके पास नहीं आई थी। किसके पास? आईजी के पास। नैना कहती, मैं कह रही थी ना सर, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपने काम का इतनी जिद की, उसे जाने दिया। जस्ट शट अप। तुम भूल रहे हो तुम किससे बात कर रही हो? कभी कभी मैं भूलना चाहती हूँ मैं किन से बात कर रही हूँ सर। आप लोगों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए थे, आप लोगों की वजह से, वरना मैं उसे मार के उसकी लाश को आपके सामने पेश कर देती। लेकिन आपने कहा था आपको वो जिंदा चाहिए, क्योंकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उससे। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहते हैं? वही जो उसने कहा, माई यू कन्फर्मेशन सर। आपको बताना पसंद करूंगी, क्योंकि जो मर्डरर्स के बारे में आप पूछना चाहते हो वो इन्होंने नहीं किया है। इतना तो मैं गारंटी के साथ दे सकती हूँ, आपको लिख के दे सकती हूँ कि माफिया क्वीन उन मर्डरों पर उनकी कोई भी हाथ नहीं है। जो 5 मर्डर किए हैं ना किसी ने, बिजनेसमैन के, कुछ मंत्रियों के असिस्टेंटों के, वो 5 मर्डर मिस माफिया क्वीन ने तो नहीं किए। ये बात कंफर्म है। अब किसने किए ये बात पता लगाने की बारी हमारी है। वो भी पता लगा रही है ये कौन है जो माफिया क्वीन का नाम इस्तेमाल करके उसके बिजनेस को तबाह करना चाहता है, उसे तबाह करना चाहता है। तब वहाँ पर माफिया क्वीन का कॉल आता है। तुमने बताया नहीं कि नहीं किस तरह डिफ्यूज करे। किसे सर? किसकी बात कर रहे हैं? ये बॉम्ब जो यहाँ 5 गिफ्ट रखे उनका क्या करना है? अरे वो तो गिफ्ट है सर, खोल के देखिए। क्या बकवास है। तब नैना हिम्मत करके उस गिफ्ट के पास जाती है। देखिए ना सर, आपकी अफसर में कितनी हिम्मत है। जब मैंने कहा गिफ्ट है तो वो वहाँ चले कर गिफ्ट को खोल रही है। जैसे ही खोलती है वहाँ पर घड़ियों की शोर सुनाई देती है। टाइमर घड़ी, सारे की सारे बॉक्सों में सिर्फ घड़ियाँ थी और भी टाइम पर बज रही थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। उन घड़ियों का बजना स्टार्ट, जिसे सुनकर पूरा एरिया, जो इस कदर घड़ी भी तो घड़ी थी, इनकी आवाज़ से पूरा फ्लैट हिल जाता है। सब के सब बाहर निकल आते, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो पुलिस वाले जल्द से जल्द उन घड़ियों को ऑफ कर देते हैं। तब वो कहती है, गिफ्ट पसंद आया सर, ये वक्त शुरू होता है आपका। अब आप स्टार्ट कीजिए इस वक्त से उन लोगों को ढूंढिए जिन्हें मर्डर किया है। मुझे मत ढूंढिए, और मैं तो खुद ढूंढ लूँगी उन्हें, जिन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल करके ये खून किए हैं। उनको तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, ये बात पक्की है। लेकिन देखिए ना, ऊपर वाला भी मेरे साथ है। वो भी चाहता है मैं अपने हाथ गंदे ना करूं उन नापाक खूनियों, उन लोगों की खून से जिन्होंने गुनाह किए। उनकी सज़ा ऊपर वाला खुद दे रहा है। बस जरिया मैं बन गई हूँ। अब मेरे लिस्ट में कुछ 2 और नाम है। वो 2 नाम आप ढूंढे कि कौन से नाम हो सकते हैं। बस क्लू देंगे, एक क्लू। अखबार खोलिए, किसी भी अखबार में देखिए, जो भी ऐसी केस मेरे सामने आएगी उसे तो मैं मार दूंगी। मार नहीं दूंगी, मारना मेरी कफर्ट ही नहीं है। मैं मारती नहीं हूँ, मैं बस उन्हें अजियत देती हूँ, उन्हें तड़पाती हूँ मौत मांगने के लिए। इस कदर टॉर्चर करती हूँ कि वो अपने मुंह से कहे कि बस करो, मुझे मार दो। बस सिर्फ वो यही लफ्ज़ उनके मुंह से निकलना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। और हाँ, सिटी हॉस्पिटल में आपका वो बंदा मिल जाएगा जिसको मैंने जानवरों से कटवाया है, सांप, बिच्छू, केकड़ा, सब चीज़ों से। पता है मेरी सज़ा इन्हीं चीज़ों से शुरू थी। एक एक चीज़ बताती हूँ आपको सर, सुनिएगा ज़रूर। मिस नैना, आप भी ज़रूर सुनिएगा। अक्सर जंगल में जानवर ही शिकार करते हैं, ये बात सच है। अक्सर समंदर की मछलियां ही एक दूसरे को शिकार करती है, ये बात भी सच है। लेकिन याद रखिए, इंसानों की जंगल में भी अगर राक्षस होंगे तो उसका राक्षस को कत्ल करने वाला भी एक राक्षस ही हो सकता है, ये भी सच है। अगर कोई शेर बनने की गलती करता है, उसके ऊपर एक और शेर आ जाता है उसे मारने के लिए, ये बात कंफर्म करके लिख लीजिए, वो शेर मैं हूँ। अब जितने भी लोग बुरे करेंगे ना, उन्हें मैं मारूंगी। और जो 5 मर्डर हुए ना, जिसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा है, उसे तो मैं साबित कर दूंगी कि वो मैंने नहीं किया है। बाकी जितने भी गुनाह जितने भी होने वाले हैं,
उन्हें रोकने की जिम्मेदारी है आपकी। अगर आपकी नज़र से वो छूट के बच भी जाए ना, तो माफिया क्वीन की नज़रों से वो इंसान नहीं बचेंगे जो गलत करेंगे। मैंने गलत को रोका है और आपके लिए एक और तोहफा है। इस जगह जाइए, आपको बहुत बड़ा कंटेनर मिलेगा। उस कंटेनर में क्या है ये आप पता लगाइए। आपसे पहले अगर उस दुश्मन ने पहुंच गए ये तो आपका लक होगा। बाकी ये चीज़ों के लिए फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, तीखी मिर्ची ढूंढते रह जाइएगा मुझे, ये कहकर फ़ोन काट देती। तब वहाँ पर वो इंसान आता है और खींच के माफिया क्वीन को थप्पड़ मारता है। जब उसे थप्पड़ पड़ती है वो घूर के उन्हें देखता है और अपने हाथ की मुट्ठी कंस लेती है। कहा था ना, मत नाम लो कालो, मत नाम निकाले, लेकिन नहीं तुमने अपना नाम निकाला। तब वो गुस्से में पानी की गिलास जो उसके पास रखी थी उसे लेकर जोर से जमीन पर मारती कहती है, और मैंने भी आपसे मना किया था ना, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत कीजिए। लेकिन आप सुनते नहीं हैं। आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ, आपकी सारी बातें सुनती हूँ, लेकिन आप हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं कि आप मुझ पर हाथ भी उठा सकें। आपने उसे पर हाथ उठाया नहीं है जिसे आपने पाला है, आपने माफिया क्वीन पर हाथ उठाया है। आज ये गलती की है ना, आइंदा ये गलती मत करना मेरा, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी तुम्हें भी नहीं पता। ओह, तो तुम मुझे क्या करोगी, तुम बताओ। मैंने इन्हीं हाथों से तुम्हें पाल कर पोसा और बड़ा किया, तुम अब मुझे मारोगी? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों तुम्हें मारूंगी? मेरा तुम अंकल कहती थी मुझे, अंकल तब तक मैं जब तक छोटी थी, अब मैं बड़ी होगी तो मैं अंकल आपको नहीं कहूँगी। इस माफिया की दुनिया में आप मुझे लाए थे, वरना मैं नॉर्मल लड़की थी। इस माफिया की दुनिया में आप लोग मुझे लाए थे, वरना मैं एक नॉर्मल लड़की थी, एक नॉर्मल लाइफ जीने वाली लड़की। हंसती थी, खेलती थी, मजाक करती थी, लेकिन आप लोगों ने उठा के अब मेरे पापा की गद्दी पे मुझे बिठा दिया, ये कहकर उसका तो कोई वारिस नहीं है, तुम ही उसके वारिस हो। बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहेगा। और हाँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर से कहती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है।